और इधर यूपी से लेकर पंजाब तक खनन माफियाओं के खिलाफ रेड चल रही है। नदियों की तलहटी छीलने से लेकर देश के साथ गद्दारी तक खनन माफिया पैसों के लिए कुछ भी करने को राजी है। उनके काले कारनामों की सजा कहीं पूरे शहर को भुगतनी पड़ रही है तो कहीं सिक्कों की खनक से बहरे हुए खनन माफिया देश की सुरक्षा को ही दांव पर लगा दे रहे हैं। इंडिया टीवी आज आपको भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के उस इलाके में भी लेकर जाएगा जहां खनन माफिया घुसपैठियों के मददगार बन गए हैं। खनन माफिया और सरकार में होड़ लगी है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद खनन माफिया काबू में नहीं आ रहे हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब, जमीन को खोखला करने में लगे माफिया हर जगह बेकाबू है। वो कहीं पैसों के दम पर सरकारी अफसरों को लट्टू की तरह नचा रहे हैं तो कहीं वो सरकार को ठेंगा दिखाकर ये जुर्रत कर रहे हैं। कई जगह तो वो सिक्कों की खनक में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। खनन माफिया का खुला खेल, माफिया पास सरकार हुई फेल। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां राज्य सरकार की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता, वहां भी खनन माफिया प्रशासन के लिए चुनौती बन गए। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद वहां कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जब खनन माफिया वहां कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रहे। आगरा में सैया टोल नाके से रेत माफियाओं के गुजरते ट्रैक्टर का ये काफिला ही देख लीजिए और गिनते चले जाइए। 1, 2, 8, 10 और ये 13। इस टोल नाके को तोड़कर आगे बढ़ने वाली हर गाड़ी यूपी में रेत माफिया के बेखौफ हौसले की झांकी है, जिस बारे में प्रशासन लाख दावे करे लेकिन सच सामने है। ये अभी एक हफ्ते पहले काफ़ी बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई थी जिसमें 51 ट्रक सीज किए गए थे और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के मुकदमे भी दर्ज हुए थे। संभवतः उस वजह से लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था कहीं और से जाने का, तो इसमें कुछ लोगों ने हाइड्रोलिक सिस्टम की ट्राली यूज़ करके और एकाएक वहाँ से निकाले हैं टोल प्लाजा से, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें से कुछ पकड़े भी गए। आज सुबह उस पर FIR दर्ज हो रही है। जो उस दिन की घटना थी उस पर भी 307 का FIR पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें से लगभग सारे लोग धौलपुर से संबंधित हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है तो वहाँ से लेकर के आते हैं और बहुत स्पीड में इस तरह का चीज़ें किए हैं। सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। धौलपुर पुलिस से भी सहयोग मांगा गया और इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई करके इनकी सभी की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संगठित तरीके से इस तरह के काम करते हैं। एसपी साहब, अभी जो फिलहाल अगर एक सप्ताह की बात की जाए तो 2 वीडियो वायरल हुए। एक अभी बीच में ऐसा भी वीडियो था जिसमें पुलिस को रेलते हुए नजर आ रहे थे भगाते हुए। तो क्या ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए कितनी टीमें भी कुछ गठित की गई हैं? टीमें ऑलरेडी अंकुश लगाने के लिए मैंने जैसे बताया पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अगर इन माफियाओं में पुलिस का जरा भी खौफ होता तो बैरिकेडिंग तोड़कर इस तरह एक एक कर 13 ट्रैक्टर ट्रॉली यहां से नहीं गुजरती। आपको बता दें, ग्वालियर हाईवे के जाजऊ टोल प्लाजा पर यह घटना रविवार सुबह 4:55 पर सामने आई और 52 सेकंड के इस वीडियो ने इन दिनों तहलका मचा दिया, क्योंकि रेत माफियाओं की इस हरकत से टोल प्लाजा के कर्मचारियों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में टोल प्लाजा के कर्मचारी ऐसी गाड़ियों को रोकने के लिए सामने आ जाते हैं। लेकिन गनीमत रही कि ट्रैक्टर की रफ्तार देखकर टोल कर्मचारियों को खतरे का अंदाजा हो गया और वो पीछे हट गए और चंबल नदी से लाए बालू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली एक एक कर निकलते रहे। हालांकि टोल के सुरक्षा कर्मियों ने ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश में ट्रैक्टर ड्राइवर को टारगेट कर कई बार डंडा चलाया, लेकिन जिन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं, वो रेत माफिया भला डंडे से क्या डरेंगे।
आगरा में खनन माफिया के उत्पात के बाद अब पुलिस एक्शन में आई है। पुलिस हर उस जगह पे रेड कर रही है जिसपे आशंका है कि जो खनन का बालू है वो उतरा होगा। आप तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि एसपी सिटी वेस्ट आगरा वो इस रेड में शामिल है और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस रेड में शामिल है और हर उस जगह पे अब छापेमारी की जा रही है जहां पर इस बात की आशंका है कि जो खनन का माल है वो उतरा हो सकता है। ये एक जगह है, दरअसल ये उसी ग्वालियर आगरा हाईवे की बीच में ये जगह पड़ती है और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो बिल्डिंग मटेरियल है वो यहाँ पर रखा होता है और तमाम चाहे वो आला अधिकारी हो आगरा पुलिस के वो अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर उस जगह की जांच की जा रही है कि अगर माल उतरा है तो वो किस जगह पर उतरा है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि जो टोल प्लाजा से ट्रैक्टर निकले थे वो कुछ इसी तरीके के थे और जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट नहीं है और आप इस ट्रैक्टर को भी देखेंगे कि यहाँ पर नंबर प्लेट नहीं है और आपको ये दूसरा ट्रैक्टर दिखाऊं कि नंबर प्लेट तो लगी हुई है लेकिन वो कुछ काफ़ी हद तक मिटी हुई है। समझ पाना मुश्किल है कि इस ट्रैक्टर पे नंबर कौन सा होगा। इंडिया टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद अब आगरा पुलिस इन खनन माफियाओं की खबर लेने सड़क पर उतरी है, लेकिन दावे और वादों से इतर यहाँ ये कार्रवाई कितने दिन चलेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अब आइए आपको लेकर चलते हैं यूपी में ही खनन माफिया के दूसरे अड्डे यानी झांसी। यहाँ तो हालात ऐसे हैं जैसे आपको लगेगा पूरे शहर की सड़कों पर खनन माफिया का ही कब्जा हो। आप हाईवे पर जिधर जाएंगे हाईवे पर बिना नंबर के बालू से लदे डंपर आपका रास्ता रोके खड़े नजर आएंगे। ये झांसी शहर के थाना नवाबाद इलाके में कानपुर की तरफ जाने वाला हाईवे है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बालू से लदे डंपर कतार में सड़क के किनारे खड़े किए गए। हैरानी यह है कि हाईवे पर बिना अथॉरिटी के पार्क किए गए इन वाहनों में ज्यादातर बिना नंबर प्लेट के हैं, जबकि यहां से महज चंद कदमों की दूरी पर थाना नवाबाद पुलिस चौकी है। बावजूद इसके खनन माफियाओं ने यहां अवैध रूप से खड़े डंपर में बालू की मंडी लगा रखी है। हालांकि इस बारे में जब हमने झांसी के रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी से सवाल पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया उसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं दिखा। जो हमारी प्रवर्तन की कार्रवाई होती है, यहाँ हमारे यहाँ प्रवर्तन की 3 टीमें हैं, ARTO इन्फोर्समेंट फर्स्ट, ARTO इन्फोर्समेंट सेकंड और पैसेंजर टैक्स ऑफिसर्स। तो जो भी रूटीन चेकिंग में जो भी गाड़ियाँ हमें मिलती हैं, जिन गाड़ियों के पीछे नंबर प्लेट इनविजिबल है या नंबर प्लेट है ही नहीं या नंबर प्लेट पोत रखी है, वो विजिबल नहीं हो रही है, उन गाड़ियों को जो धाराएँ हैं मोटर व्हीकल एक्ट तहत उसके तहत उनका चालान किया जाता है और यदि उनके पास प्रपत्र नहीं है तो उन वाहनों को संबंधित थाने में निरुद्ध भी किया जाता है। मेडिकल हाईवे पर सर लगातार इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई ट्रैक बालू से लदे, उन पर लगभग आधे से ज़्यादा गाड़ियों पर नंबर नहीं है, उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो भी वाहन बंद होते हैं, 2 तरह के वाहन होते हैं, एक तो जो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते हैं, दूसरा जो रोड के साइड से अगर वहाँ पे पार्किंग नहीं है वहाँ पे जो खड़े होते हैं तो उस पर दोनों कार्रवाई होती है। पार्किंग में की भी कार्रवाई होती है और दूसरा नंबर प्लेट की भी कार्रवाई होती है। अभी सर जैसे खड़े हुए हैं सर, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? बिना नंबरों के ट्रक खड़े हुए हैं, लगातार कंटिन्यूटी में कार्रवाई होती रहती है और जब भी हम जाएंगे वहाँ पे या बीच में जब आपने अब सूचित किया है हम जाएंगे और जाकर के हमारी प्रवर्तन टीम उस पर कार्रवाई करेगी, उनके चालान करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।